3 जुलाई 2021 को अटलांटिक ओशन के ऊपर अचानक से बहुत ही अजीब चीज नोटिस की गई, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्लैकआउट, यानी वहाँ आसपास की सभी एरियाज में से इलेक्ट्रिसिटी, जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क्स काम करना बंद कर दिया था। और इसका रीजन था सोलर फ्लेयर X1। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये है अटलांटिक ओशन, और इसी एरिया में 3 जुलाई को सभी जहाज और आइलैंड के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क्स काम करना बंद कर दिया था, इसी सोलर फ्लेयर X1 की वजह से। अब ये X1 जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है जान लेते हैं। नासा ने इस सूरज से आने वाली इन वेव्स को ABCMX यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन पार्ट्स का भी अलग अलग पार्ट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 1.5 या फिर 3। तो जो सोलर स्टॉर्म धरती पर 12 या 13 तारीख के बीच हिट करने वाला था, उसका लेवल X 1.5 है। अगर आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाऊं तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारी धरती के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमें सूरज से आने वाली सोलर विंड या सोलर स्टॉर्म से बचाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो धरती के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सोलर स्टॉर्म से बचा लेता है, लेकिन धरती के ऊपर और नीचे के हिस्से में ये प्रोटेक्शन उतना भी सिक्योर नहीं है। और इसीलिए जब कभी भी सोलर स्टॉर्म बहुत पावरफुल होता है तो कई बार इसे धरती का मैग्नेटिक फील्ड सामने से डाइवर्ट करके उन स्टॉर्म को इन पोलर रीजन में भेज देता है, और इसीलिए वहाँ रहने वाले लोगों को रात के अंधेरे में खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा देखने मिलता है। इसके अलावा इन सोलर विंड्स का कोई पॉजिटिव साइड हमारे लिए तो नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं, अगर सोलर स्टॉर्म धरती पर बुरी तरह गिरता है तो उसका नतीजा क्या होगा। जब सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उस समय बहुत सारा एनर्जी, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में सूरज रिलीज करता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME कहते हैं। साल 2012 में बहुत ही पावरफुल CME हमारी धरती के ऑर्बिट पर डायरेक्टली आकर गिरा था, लेकिन खुशकिस्मती से धरती पर ये डायरेक्टली नहीं गिरा और हम बच गए। मगर साल 1859 में जब ऐसा ही एक CME धरती से टकराया, तब उस समय आज की तरह हाई फाई गैजेट्स तो नहीं, लेकिन टेलीग्राफ का बहुत इस्तेमाल होता था, जिसके जरिए टेक्स्ट मैसेजेस सेंड किए जाते थे। और उस समय इन टेलीग्राफ्स और इनके पायलट में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था। इस इवेंट को कैरिंगटन इवेंट भी कहा जाता है। मगर उस समय और आज के समय में काफी डिफरेंसेस है, क्योंकि आज के समय हमारे पास की ऑलमोस्ट सभी चीजें टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है, और इसीलिए अगर ये सोलर स्टॉर्म आज के समय होता है तो डैमेज पहले से कई गुना ज्यादा होगा। तो अगर ये सोलर स्टॉर्म धरती के मैग्नेटिक फील्ड को चीरकर अंदर घुसता है तो इसके तुरंत बाद ही धरती और उसके पास मौजूद सैटेलाइट्स के बीच का रेडियो सिग्नल नष्ट हो जाएगा। फिर एक के बाद एक करके चार्ज्ड पार्टिकल्स लगातार धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स पर हमला करेगा, और यही पार्टिकल धरती के पास घूम रहे सैटेलाइट्स पर डायरेक्टली हिट करेगा और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को खराब कर देगा। तो इसके 12 घंटे से लेकर कुछ दिनों के अंदर कुछ प्लाज्मा क्लाउड्स धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, और इसी के साथ आसमान में उड़ रहे सभी एरोप्लेन्स के GPS सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और इनके बिना पायलट्स को अपना अधूरा सफर पूरा करना होगा। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म धरती के सभी पावर ग्रिड्स को खराब कर देगा, जिससे हर जगह पावर आउटेज देखने मिलेगा। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएंगे, साथ ही हीटर से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब अचानक से बंद पड़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो तब होगी जब हम अपनी जरूरत के पैसों को विथड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बिजली से चलती है। और शायद अगर सोलर स्टॉर्म अभी धरती पर आ जाता है तो शायद आप YouTube पर ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसके चलते बैंकिंग सर्विस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में इंटरनेट की सुविधा हमें नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते हर जगह हमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर और नासा हर समय सूरज की गतिविधियों पर नजर रख रहा है, जिसके चलते अगर सूरज पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होते हुए देखा गया तो उसके 3 दिन पहले ही धरती में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे हम धरती के बाहर उड़ रहे सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डालकर होने वाले डैमेज को थोड़ा कम कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।